अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड बखैर राखला दिस इज़ फहद एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। ये छोटा बॉक्स है केजी कैरल प्रो वायरलेस ईयरबड्स का, जो कि मैंने अली एक्सप्रेस से 7,587 रुपीज़ के परचेज किए हैं इंक्लूडिंग टैक्सेस। नाउ जस्ट फॉर रेफरेंस, केजी इज़ द सेम ब्रांड जो कि IEMs यानी इन ईयर मॉनिटर्स बनाता है। इन ईयरबड्स के हाईलाइटिंग फीचर्स हैं 55 डेसिबल्स ऑफ एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, LDAC support and multi-point connectivity. And KZ claims a newer and better DSP on these, that is digital signal processing. Now like always, let's find out इनके क्या pros है क्या cons है, but before that वीडियो को end तक देखिएगा and if you're new to the channel, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Let's get into it. केसी कैरल प्रो का बॉक्स बहुत ही छोटे साइज का है एंड देयर इज नथिंग मच टू डिस्कस अबाउट इट। बॉक्स के अंदर आपको स्ट्रेट अवे प्रोडक्ट मिलेगा एंड एक छोटे सेपरेट बॉक्स में आपको एक्स्ट्रा रबर टिप्स मिलेंगे एंड द केबल इज नॉट इंक्लूडेड इन द बॉक्स। अदर देन दिस यू गेट अ यूजर मैनुअल। केजी कैरल प्रो का केस पॉकेटेबल स्मॉल साइज का है एंड केस इंटायरली प्लास्टिक से बना है विद अ ग्रिपी मैट फिनिश। केस की क्वालिटी एवरेज है एंड इट डज नॉट फील प्रीमियम। केस के फ्रंट पे LED इंडिकेटर है एंड बॉटम पर टाइप सी पोर्ट with no pairing and reset button on the case. It's a flip style case and केस का lid on off का फंक्शन परफॉर्म नहीं करता एंड केस के lid का hinge spring mechanism वाला है जो एक जगह पे लॉक हो जाता है। Overall, the case is not super premium, but it's not too weak either, and structurally it should remain intact minus the scuffs and gashes it will receive over the months of use. So for the price, it will get the job done. Case ka weight along with buds 42 grams and each bud weighs around 5 grams. Buds को अगर देखा जाए तो the buds are in semi-translucent stem design, and if you zoom in तो आपको buds के internals clearly दिखेंगे. This golden spot right here is the multifunctional touch sensor, एंड बड्स के बॉटम हाफ में आपको केजी ब्रांडिंग के लोगो का LED इंडिकेटर मिलेगा। और पर ईयरबड आपको 3 माइक्स मिलते हैं जिसमें से टॉक माइक बॉटम पे लोकेटेड है एंड फीडबैक माइक टॉप पे लोकेटेड है एंड फीड फॉरवर्ड माइक आर्मेचर इंक्लोजर के अंदर ही प्लेस्ड है। ओवरऑल बड्स की क्वालिटी इनके चार्जिंग केस से टोटली ऑपोजिट है। बड्स की क्वालिटी बहुत ही फाइन है एंड दे आर प्रॉपरली ग्लू शट विद नो विजिबल गैप्स इन द प्लास्टिक हाफ्स एंड सीम्स। ऑल्दो माइक होल्स में मुझे वाटर रेजिस्टेंट मैश नहीं देखा and there's no IP rating mentioned for these earbuds either. मैश अच्छी क्वालिटी वाला लगाया गया है एंड इट वॉन्ट बी फॉलिंग आउट ऑन इट्स ओन। साउंड माउथ का डायमीटर नॉर्मल ईयरबड्स के मुकाबले में थोड़ा सा वाइड है इनका, और इसका प्लस पॉइंट ये है कि ऑडियो प्रॉपरली साउंड माउथ के थ्रू चैनलाइज जाता है टू अवॉइड लीकेज। One of the con and cost cutting points of these earbuds is the poor magnetic hold of earbuds inside the case. इनके मैग्नेट्स बहुत ही वीक हैं, बड्स केस के अंदर ईजिली रैटल करते हैं एंड केस को हल्का सा मूव करने से भी ये केस से बाहर गिर जाते हैं। ब्लूटूथ वर्जन इनका 5.4 है एंड these सपोर्ट LDAC, AAC एंड SPC कोडेक एंड ड्राइवर यूनिट इनका 10 मिलीमीटर है। वंस यू पेयर देम विद योर डिवाइस, सो हर बार इन्हें केस से निकालते ही ये 4 सेकंड्स तक ऑन एवरेज कनेक्ट हो जाते हैं। KZ claims that the Carol Pro is equipped with a newer DSP module that acts like a sound mixer. And based on claims, the Carol Pro is tuned to Harman acoustic curve for hi-fi sound experience. But we'll find it out in a moment. इनके साउंड को मैंने Xiaomi 15 के साथ on LDAC and AAC दोनों कोडेक्स पे टेस्ट किया, whereas on iPhone 15 Pro Max मैंने इन्हें AAC कोडेक के साथ टेस्ट किया, as iPhones do not support LDAC codec. एंड मुझे दोनों डिवाइसेस पे ऑन AAC कोडेक साउंड क्वालिटी एंड फुल वॉल्यूम पे लाउडनेस सेम लगी। मल्टी पॉइंट कनेक्शन भी मुझे ठीक से काम करता हुआ मिला with no unusual disruptions or Bluetooth transmission across two devices or any unusual delay, and I used these easily across two devices at the same time. Generally इनका साउंड AAC कोडेक पे काफ़ी pleasant and tuned है with deep bass and satisfactory mids, and highs feel well defined on these even on high to max volume. They deliver a deep bass with rumbling lows, which do not interfere with vocal output, although their sub bass can at times ever so slightly overshadow some of the instrumental frequencies, but that too on some specific tracks of Coke Studio that I tested on these. In general, sub bass on them feels a bit more dominating compared to the upper mid bass. Vocal output for both male and female vocals sounded fine on these, and full volume पे they are considerably loud and they do not distort and are able to maintain most of the sound details. Anyhow, इनकी साउंड क्वालिटी LDAC कोडेक पे टेस्ट करने के लिए मैंने FLAC के कुछ ऑडियो सैम्पल्स प्ले किए and I kept on switching between the AAC and LDAC codec. And the only difference I felt between both codecs was the mids getting slightly crispier with LDAC compared to the AAC.
बट रिमेंबर कि LDAC कोडेक आपके डे टू डे मीडिया कंजम्पशन में काम नहीं आएगा अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं। एंड LDAC कोडेक की यूटिलाइजेशन के लिए आपको हायर बिट रेट वाले ऑडियो फाइल्स डाउनलोड करने होंगे जो कि आप फ्री में यूजुअली डाउनलोड नहीं कर सकते। स्टिल अगर आपको कोडेक्स को समझने में कन्फ्यूजन है तो मेरी फुल वीडियो जो कि मैंने सिर्फ कोडेक्स पे बनाई है चैनल पे पड़ी है, सो काइंडली वॉच दैट। टच फंक्शंस यूज़र मैनुअल पर मेंशन है एंड बच से आप वॉल्यूम एडजस्ट नहीं कर सकते, बट आप बच को ऑन ऑफ कर सकते हैं टच सेंसर से। और अगर बच डिस्कनेक्टेड स्टेट में केस से बाहर रह जाते हैं आपसे तो खुद ही 5 मिनट के अंदर ऑफ हो जाते हैं। इनका ANC 55 डेसिबल्स एडवर्टाइज हुआ है एंड बेस्ड ऑन द 55 डेसिबल नंबर आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बिट टू मच फ्रॉम देम। इनका ANC बुरा नहीं है एंड इट डज डीप नॉइस फिल्ट्रेशन लाइक AC की आवाज़ और दूर की आवाज़ों को जिसमें से डिस्टेंट कार इंजन साउंड्स वगैरह को तो ये फ़िल्टर कर लेता है, बट डायरेक्टली फ़ैन की आवाज़ को ये थोड़ा बहुत कम कर लेता है एंड ह्यूमन वॉइस को ये फ़िल्टर नहीं कर सकता। ट्रांसपेरेंसी मोड इनका सेटिस्फैक्ट्री काम करता है एंड इट विल गेट द जॉब डन। Although ear fatigue बहुत ही subjective matter है, but still as far as my experience with these is concerned, ये मेरे कान में easily बैठ जाते हैं and आसानी से नहीं गिरते और इन्हें घंटों तक लगाने पे भी ये irritating फील नहीं होते और ना ही कानों को हर्ट करते हैं। इन ईयरबड्स पे पर ईयरबड 3 माइक्स हैं, बट रिमेंबर कि कॉलिंग के टाइम सिर्फ एक ही ईयरबड का सिंगल टॉक माइक यूज़ होता है, चाहे आपने दोनों ईयरबड्स क्यों ना लगाए हों। इनकी माइक क्वालिटी सिम कॉल पे टेस्ट करने के लिए मैंने इन्हें फ़ोन के माइक के साथ कंपेयर किया। कॉल रिकॉर्डिंग क्लिप से आप खुद ही इनकी माइक क्वालिटी को जज कर लें। इस वक्त मेरे सराउंडिंग्स में शोर कुछ इस लेवल का है। टू मेक द कॉलिंग कंडीशंस चैलेंजिंग आई टर्न ऑन द एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑन माई टेस्टिंग फ़ोन। एंड इसके बाद जब आप फोन के माइक्रोफोन से बात करते हैं तो फोन के माइक्रोफोन की माइक की क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको मिलेगी सिम कॉल पे। एंड नाउ आई स्विच द केजी कैरल प्रो वायरलेस ईयरबड्स। केजी कैरल प्रो वायरलेस ईयरबड्स पे स्विच करने के बाद इनकी माइक की क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको मिलेगी सिम कॉल पे। एंड आई टर्न ऑफ द एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड। तो एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑफ करने के बाद इनकी माइक की क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको मिलेगी सिम कॉल पे कंपेयर टू द फोन्स माइक। सो इस कॉल रिकॉर्डिंग से आप खुद ही इनकी माइक क्वालिटी को फोन के माइक के साथ कंपेयर जज एंड एवेल्युएट कर लें। इन ईयरबड्स पे आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है विच केजी कॉल्स हाई परफॉर्मेंस मोड एंड इनकी एडवर्टाइज लेटेंसी 55 मिली सेकेंड्स है। और इन ईयरबड्स के गेमिंग मोड को आप लेफ्ट या राइट ईयरबड के सेंसर्स को 3 टाइम्स टैप करने से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। मैंने इनसे PUBG खेल के देखा विद गेमिंग मोड enabled on SBC codec and I experienced significantly low latency on these. Gaming experience with KZ Carol Pro turned out to be one of the best I've seen on wireless earbuds. So for gaming, these are highly recommended in this price range. पर ईयरबड इनकी बैटरी कैपेसिटी 40 mAh है एंड केस की बैटरी कैपेसिटी 300 mAh है एंड केजी claims 7 hours of total playtime on a single charge on 60% volume level on standard codec with AAC off and a total of 35 hours of playtime with the case. Anyhow, इनका प्ले टाइम रियल टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने इन्हें अपने टेस्टिंग फ़ोन के साथ कनेक्ट किया एंड ANC ऑफ के साथ पहले मैंने इन्हें SBC कोडेक के साथ 60% वॉल्यूम पे टेस्ट किया एंड मुझे इनसे 5 hours and 32 minutes का प्ले टाइम मिला। उसके बाद मैंने इनका प्ले टाइम AAC कोडेक के साथ टेस्ट करने के लिए मैंने दोबारा इन्हें टेस्टिंग पे लगाया विद AAC कोडेक एंड ANC ऑफ ऑन 60% वॉल्यूम। ये 6 hours मार्क पे जाके ऑफ हुए। सरप्राइजिंगली मुझे इनसे फॉर सम रीज़न AAC कोडेक के साथ SBC कोडेक के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा प्ले टाइम मिला। एनी हाउ ANC ऑन के साथ इनका प्ले टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने फिर से इन्हें टेस्टिंग पे लगाया एंड ANC ऑन के साथ विद AAC कोडेक ऑन 60% वॉल्यूम मैंने इन्हें टेस्ट किया एंड मुझे इनसे 4 hours and 4 minutes का प्ले टाइम मिला।
उसके बाद LDAC कोडेक के साथ भी मैंने इन्हें ऑफ कैमरा टेस्ट किया ऑन 60% वॉल्यूम विद ANC ऑफ एंड मुझे इनसे 4 आवर्स एंड 2 मिनट्स एंड 39 सेकंड्स का प्ले टाइम मिला विद LDAC कोडेक। बड्स का 0 to 100 चार्जिंग टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने बड्स को अराउंड 9:51 PM चार्जिंग केस के अंदर रखा व्हेन द बड्स वर एट 0% चार्ज। एंड जब आप बड्स को केस के अंदर चार्ज के लिए रखते हैं तो केस का LED कुछ सेकंड्स ही ऑन रहता है एंड फिर ऑफ हो जाता है और बड्स का LED तब तक ऑन रहता है जब तक बड्स का चार्ज फुल ना हो। Anyhow, around 10:52 p.m. the buds got fully charged. So in total, the buds took 1 hour and 1 minute to get fully charged inside the charging case. केस का 0 to 100 चार्जिंग टाइम फेयरली टेस्ट करने के लिए मैंने विदाउट ईयरबड्स केस को अराउंड 9:11 PM चार्ज पे लगाया यूजिंग अ 5 watt चार्जिंग अडेप्टर एंड अराउंड 10:29 PM द केस गॉट फुली चार्ज्ड। सो इन टोटल द केस टुक 1 hour and 18 minutes to get from 0 to 100। केस से मुझे 3 फुल चार्जेस मिले एंड फोर्थ टाइम पे बड्स केस से 90% चार्ज हुए बिफोर द केस कम्प्लीटली डाइड। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।